बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। जायचे के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं हैं तो ये वीक आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सैर व तफरी के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से भी इस वीक में आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी है। गैर शादीशुदा के लिए शादी और इश्क और मोहब्बत के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो इस वीक के अंदर आपको अपनी पोजीशन के हवाले से ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वो एरीज़ जिनके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में इनका जो हाकिम तारा वीनस है वो 11 अप्रैल को आपके जायचे के सेकंड हाउस में जा रहा है। लेकिन वीनस आपके जायचे के सेकंड हाउस में भी आप लोगों के लिए कोई नाकिस नहीं होगा। ये आपके माली मामलात में बेहतरी लेके आएगा टॉरस वालों के। इसलिए कि अगर आपके माली मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे थे या माली तौर पर आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा लो थी तो अब आपके हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं हैं तो इस वीक के अंदर काफ़ी चेंजिंग देखेंगे, इसलिए कि मरकरी भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है, जिसकी वजह से आप लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो काम करते हुए नज़र आएंगे और आप अपनी दिमागी क़ुव्वत की वजह से हर काम में कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वीक के अंदर आपको सिर्फ अपने रिलेशन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है। ख़ास तौर पर दोस्तों यारों के साथ बहुत सोच समझ के बात करनी है, वरना ये ना हो जाए कि किसी वजह से आपकी बात किसी को बुरी लग जाए। अगर आपका कहीं प्लान है सैर व तफरी के हवाले से, जाएं ज़रूर लेकिन अपनी एहतियात साथ ज़रूर करें, इसलिए कि मार्स आपके जायचे के थर्ड हाउस में है। मार्स जायचे के थर्ड हाउस में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन वो फीमेल जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी और रिश्ता नहीं हुआ, उन लोगों के लिए मार्स थर्ड हाउस में बेहतर है, इसलिए कि वो जायचे के सेवन्थ हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। जेमिनीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में 11 अप्रैल को वीनस ने आ जाना है। तो 11 अप्रैल के बाद से आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपका जायचा एक योग की सूरत में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके हर ज़ाती मामलात में जहाँ बेहतरी आएगी वहाँ पर लोगों की निगाहों का मरकज़ बने रहेंगे। इसलिए कि वीनस के जायचे के फर्स्ट हाउस में आना ख़ास तौर पर मेल हज़रात के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सैर व तफरी के हवाले से भी बेहतर होगा और आप लोगों के जो रुके हुए काम हैं उनमें भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और वो जेमिनी जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, अगर आप काफ़ी अरसे से अपने औलाद के मामलात में परेशान थे या एजुकेशन के मामलात में परेशान थे तो अब आपके मामला सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप शोबस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबस बिज़नेस में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, तो अब आपके मामलात बहुत हद तक दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस आ रहा है 11 अप्रैल को, तो आप लोग अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। ये आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम तारा है, ये जायचे के आपके 12 हाउस का हाकिम तारा है। आप लोग अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं वीनस के जायचे के 12 हाउस से जायचे के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से, इसलिए कि आप लोगों की किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। कैंसेरियन कैंसेरियन वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। वो फीमेल जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए मार्स जायचे के फर्स्ट हाउस में आना बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, आप फीमेल हैं तो मरीज़ की ये पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों को 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक अपने हर ज़ाती मामलात, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो वीनस की जो चेंजिंग है, जायचे के 12 हाउस में आना
अगर आप अब्रॉड हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं तो 11 अप्रैल के बाद से आप कोशिश करके दे सकते हैं, आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो आपको प्रॉपरली अपना जायचा बनवा के ही रेमेडी करनी पड़ेगी, इसलिए कि वैसे तो ज़िंदगी के अंदर मामलात अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर जुपिटर है और सन है, ये आपके जायचे के सेकंड हाउस को, जायचे के सिक्स हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। इसकी वजह से आपकी माली पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और कारोबार के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप लोगों की प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने गुस्से को और अपने ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल रखना होगा। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी हो जाए तो फ़ौरन ही अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराइएगा। लियो लियो वालों के जायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा सन है, यहीं पर जुपिटर है और सूरज यहीं पर शर्फ़ की हालत में 8-9 अप्रैल को सूरज को शर्फ़ हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के लिए ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं हैं तो इस वीक के अंदर आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और आपकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, उम्मीद और ख्वाहिशात और आप लोगों की ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। माली तौर पर भी लियो वालों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन इस वीक के अंदर सैटर्न जो आपके जायचे के 8 हाउस में है, ये जायचे के सेकंड हाउस को नेगेटिव नज़र से देख रहा है। जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। अलबत्ता अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी आपको एहतियात बरतनी होगी और ख़ास तौर पर 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक अपने कामों में और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि मून आपके जायचे के 6 हाउस में होगा, इस जायचे के 12 हाउस को नेगेटिव नज़र से देखेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात बेहतर हैं। आपके जायचे के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। अलबत्ता एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर 10 अप्रैल को आपके जायचे के 5 हाउस में जो मून है वो जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। तो अगर आप अपनी औलाद के मामलात में कोई परेशानी काट रहे थे, कोई मामलात अगर सॉल्व नहीं हो पा रहे थे तो 10 अप्रैल का जो दिन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अपने औलाद के मामलात में बेहतरी लाने के लिए आप स्टेप उठाएं, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। विरगो विरगो वालों के जायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में है, इसलिए कि ये जायचे के फर्स्ट हाउस को और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। ये आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। वैसे तो आपके जायचे के जो 8 हाउस में जुपिटर और सन है, ख़ानदानी वरासत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको कहीं आपने कर्ज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये वीक आपके लिए बेहतर है, आपको कर्ज़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस की जो चेंजिंग है वो ख़ास तौर पर आपकी पोजीशन को मजबूत करती हुई नज़र आ रही है और माली हालातों में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर माली तौर पर काफ़ी परेशान थे तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो माली तौर पर चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विरगो हैं तो इस वीक के अंदर अपने रिलेशन के मामलात में और ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो सैटर्न वो आपके जायचे के जो 7th हाउस में है, यहीं पर मून ने 16 अप्रैल को आ जाना है। तो ख़ास तौर पर आपको इस वीक के अंदर अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता विरगो वालों के लिए ये वीक घरेलू मामलात में भी बेहतर साबित होगा। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, जो कि जायचे के 9th हाउस में आ रहा है और जायचे के 9th हाउस से ये जायचे के फर्स्ट हाउस को और जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, कामों में बेहतर हलचल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर
मून जो आपके ज़ायचे के 4th हाउस में 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक रहेगा। तो आपको 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है और अपने ज़ाती मामलात में भी ज़रा एहतियात बरतिएगा। वैसे तो वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो रही है। इश्क और मोहब्बत के मामलात में, रोमांस के मामलात में, आला तालीम के मामलात में, अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो हुनर के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 6th हाउस में सैटर्न है, नेपच्यून है और यहीं पर मून का आना तो आप लोगों के लिए अपनी जो सेहत के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। मैं यहाँ पर उन लिब्रा वालों के लिए खुशखबरी दूंगा जो मेल हैं और पिछले कई महीनों से इश्क और मोहब्बत के मामलात में नाकामी फेस कर रहे थे। तो अब उनकी जो नाकामी है वो कामयाबियों में बदलती हुई नज़र आ रही है। वीनस ज़ायचे के 9th हाउस से ज़ायचे के 5 हाउस को भी मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपका खुफिया राब्ता बहाल होता हुआ नज़र आएगा। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 9th हाउस में मरीख है जो कि इनका हाकिम सितारा है, इसलिए कि मरीख ज़ायचे के 5 हाउस को और 1st हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है। ये आपके कानूनी मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आ रहा है, लेकिन आप लोगों को अपने आला तालीम के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। स्कॉर्पियो वालों को अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना होगा, लेकिन जो वीनस की जो चेंजिंग है वो आपके ख़ानदानी जायदाद के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है। आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता इस वीक के अंदर काम के हवाले से काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि सन और जुपिटर आपके ज़ायचे के 6 हाउस में एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरने हैं। कई लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा, इनके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता मरकरी आपके ज़ायचे के 7th हाउस में है और ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल हैं अगर रिश्ते के हवाले से परेशान थी तो अब कहीं ना कहीं बात चलती हुई नज़र आ रही है और आपका रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो माली हवाले से भी इस वीक के अंदर स्कॉर्पियो वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सजिटेरियस सजिटेरियस के ज़ायचे के 5 हाउस में जुपिटर है और यहीं पर सन है। जुपिटर और सन ये ज़ायचे के 5 हाउस में इन्होंने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। ये वीक कई सजिटेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा, उनका हर काम होता हुआ नज़र आएगा। उनके कामों में जो पहले रुकावट चल रही थी अब वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपको 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक अपने माली मामलात में सोच समझ के स्टेप उठाना है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसलिए कि वैसे तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो रहा है, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 1st हाउस का हाकिम सितारा, ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा ये ज़ायचे के 5 हाउस में है तो ये एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर कोई ना कोई आपका काम होता हुआ नज़र आएगा, आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कहीं किसी भी स्कीम में कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं तो यहाँ पर सजिटेरियस वालों को एक बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर अपनी किस्मत भी आजमाइएगा और ख़ास तौर पर जो मेल हैं अगर उनको कहीं रिश्ते परेशानी चल रही थी तो अब वो परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। वीनस के ज़ायचे के 7th हाउस में आना ये आपके रिलेशन के मामलात में भी आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी और ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त ज़रा लो डिग्री के ऊपर है, इसलिए कई कैप्रिकॉर्न वाले कुछ ना कुछ मामलात में परेशानी काट रहे होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस आपके ज़ायचे के जो 6 हाउस में आ रहा है ये आपके काम के हवाले से और आपकी सेहत के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आ रहा है। अलबत्ता ये भी कैप्रिकॉर्न के घरेलू मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और अचानक कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि ये भी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए
मुस्बत चेंजिंग का वीक साबित होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं है तो इस वीक के अंदर देखेंगे कोई ना कोई मुस्बत तब्दीली ज़रूर आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक आप अपने हर ज़ाती मामलात में सोच समझ के स्टेप लें, और ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन जो फीमेल कैप्रिकॉर्न गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते और शादी के हवाले से परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये वीक रिश्ते और शादी के हवाले से बेहतर रहेगा, बेहतर प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक आपको अपने हर मामले में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के 1st हाउस में होगा। तो आप लोगों को ज़रा सोच समझ के ज़रा स्टेप उठाने होंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में सैटर्न है और यहीं पर नेपच्यून है। लेकिन इस वीक के अंदर जो वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। वीनस ज़ायचे के 5 हाउस से ज़ायचे के 9th हाउस को और ज़ायचे के 1st हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपके हर ज़ाती मामलात में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए इश्क और मोहब्बत के मामलात में, रोमांस के मामलात में, पसंद का लाइफ पार्टनर के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरेगा। इसलिए कि वीनस आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। वैसे भी जो स्टार्स की पोजीशन है, अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं हैं तो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बहुत से मामलात में इस वीक के अंदर आप बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि वैसे तो जुपिटर और सन आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में है, इन्होंने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। ये आपको आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, और किसी ना किसी रिलेशन की वजह से आप बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग कम्युनिकेशन सेंटर में काम करते हैं, जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग सोशल वर्कर हैं, उनके मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि ज़ायचे के 3rd हाउस में ये दोनों स्टार्स का आपस में मिलना कई एक्वेरियस वालों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इनकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। वैसे तो यहाँ पर जहाँ पर वीनस आ रहा है, आपको किसी न किसी अनामी स्कीम में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन बनी हुई है वो आप लोगों के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। लेकिन 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक अगर आपकी सेहत के मामलात में कुछ भी गड़बड़ होती है तो फ़ौरन आप डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं और बेएहतियाती बिल्कुल ना करें। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतें, इसलिए कि मार्स और मून दोनों ही मुकाबिल होंगे 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। हालांकि ये नज़र 11 अप्रैल को तो टूट जाएगी, लेकिन मून जो है वो नेगेटिव ही रहेगा आपके ज़ायचे के 12 हाउस में, इसलिए कि इसको वो पावर नहीं होती। लेकिन 14 अप्रैल के बाद से मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अब एक्वेरियस वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़िंदगी के अंदर मामलात अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक्वेरियस जो एजुकेशन के मामलात में परेशान थे, वो एक्वेरियस जो किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और परेशानी काट रहे थे, कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, ये वीक उनके लिए भी बेहतर साबित होगा। पाइसिस पाइसिस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। नो डाउट सैटर्न ज़ायचे के 1st हाउस में कई पाइसिस वाले जो 60-70 काट रहे हैं, काफ़ी मामलात में वो परेशानी उनके सामने आ रही होगी, वो परेशानी फेस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जुपिटर और सन ज़ायचे के 2nd हाउस में एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है, आपको माली बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस की भी जो चेंजिंग है वो आपके घरेलू मामलात में जहाँ बेहतरी लेके आ रही है, वहाँ पर आपके माली मामलात में भी स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आ रही है। आपको कहीं ना कहीं से गैबी मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं और शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। ये वीक
गैर शादीशुदा फ़ीमेल के लिए शादी और रिश्ते और मंगनी के हवाले से बेहतर गुजरेगा, इसलिए कि मार्स जायचे के 5 हाउस में, जायचे के फर्स्ट हाउस को, 9th हाउस को और जायचे के 7th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से अब जो रिश्ते का जो मामला है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मरकरी जो आपके जायचे के 3rd हाउस में है, यहीं पर यूरेनस है। हालांकि मरकरी जायचे के 3rd हाउस में ज़रा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यूरेनस मौजूद होने की वजह से अब मामलात में अगर कहीं गड़बड़ भी वक्ती तौर पर आएगी तो मामला सोल्व भी होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि यूरेनस और मार्स की 60 डिग्री की गैर मामूली एक नज़र बनी हुई है, जिसकी वजह से कई पाइसिस वालों को ये नज़र बेनिफिट ज़रूर देके जाएगी। अलबत्ता अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं तो आपको अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहिए और जो आपकी रेमेडी बनती है वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।